हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन बी। जो हम ना क्लास 9 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सोल्व कर रहे थे, उसका सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। अभी हमारे पास सेक्शन बी का पार्ट होने वाला है, जो हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम सेक्शन बी के सारे ही क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और ये हमारा प्रीवियस ईयर का एनुअल एग्जाम पेपर है क्लास 9 का मैथमेटिक्स इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 आता है। क्वेश्चन 20 हमारे पास जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे हमारे पास, वो हम कर चुके हैं, ठीक है, सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी में स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। तो सारे ही वीडियो देखना, सारे ही पार्ट देखना, अच्छे समझ में आएगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम समझते हैं यहाँ पे और सोल्व करना स्टार्ट करते हैं डिटेल में। अब इन्होंने हमसे क्या कहा हुआ है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे उनको हम गिवन वीवन वगैरह सब चीज़ सोल्व करते हुए चलेंगे, सब बिल्कुल डिटेल में। तो देखो अब इन्होंने सबसे पहले हमें जो गिवन दिया हुआ है वो लिखते हैं। गिवन में हमें क्या दे दिया, इन्होंने बोला हुआ है जो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ऑफ कोन, वो हमें दे दिया कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया। एंड द स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। और इन्होंने बोल दिया जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट वो दे दी हमारी 14 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट को हम एल भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना शॉर्ट में। फाइंड रेडियस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो भाई अब टू फाइंड क्या है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। टू फाइंड क्या है हमारे पास, रेडियस, ठीक है। हमें आर फाइंड करना है, आर कितना होगा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम क्वेश्चन को जो हमें बोला हुआ था वो चीज़ हमने देख ली। देखो कोन हमारा इस तरीके से होता है, ये हमारे पास कोन है, ठीक है। इन्होंने हमसे बोला हमारी स्लांट हाइट, ये वाली जो हाइट है वो हमें एल बता दी, जो कि 14 सेंटीमीटर है। और हमारी जो ये वाली जो हमारी हाइट है, ये इसका हमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, ठीक है। और दूसरी हमारी रेडियस हमसे पूछ लिया, हमें एरिया गिवन दे रखा है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो अब ध्यान से देखें, हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो हमें इन्होंने 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल होता है हमारे पास। क्या होता है, पाई आर एल। कौन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे। पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमें फाइंड करनी है, स्लांट हाइट हमारी 14 है, ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से रेडियस को सिर्फ इधर रखेंगे, या यहाँ पे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो 7 × 7 7 2 14। अब यहाँ पे 22 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई आर हो गया इधर, और यहाँ पे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है अभी, ठीक है। अब ये 44 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसे डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 × 2 हो गया, यहाँ पे 2 × 5 = 10 हो गया, 2 × 4 = 8, और यहाँ 2 × 2 = 4, इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर दोबारा 2 से कटेगा, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 2 × 2 2 × 2, और ये 11 से कट गया, 11 × 7 = 77। तो यहाँ पे हमारी रेडियस कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान तरीके से और सिंपली हो चुका है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर का क्वेश्चन था ये हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या बोलते हैं, 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें इन्होंने हमसे क्या बोला है वो चीज़ पहले हम समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है हमारे पास फाइंड द मिरर इमेज, मिरर इमेज बतानी है फॉर पॉइंट। ये हमें पॉइंट दे दिया इसकी मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगी मिरर इमेज वो बतानी है। एंड इन विच क्वाड्रेंट विल लाई, जो पॉइंट होगा वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा वो बताना है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो हमारे पास ग्राफ ये होता है, इसमें इन्होंने हमें पॉइंट बताया एक्स नेगेटिव है, मतलब कि एक्स नेगेटिव है, कहीं ना कहीं -5 इधर आ रहा होगा, इधर होते हैं क्योंकि 0 से इधर वाले नंबर नेगेटिव होते हैं एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है। और ये 6 है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास इधर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट बन रहा होगा हमारा यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे -5 और 6 इधर बन रहा होगा ये पॉइंट, हम अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको पॉइंट को, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसकी अबाउट वाई एक्सिस मिरर इमेज बतानी, मतलब वाई एक्सिस ये है हमारे पास, ध्यान से समझना। अब इसको मिरर इमेज बतानी, अगर पॉइंट इधर है वाई एक्सिस के कंपैरिजन बतानी, तो ये कहाँ चला जाएगा, पॉइंट यहाँ चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट से मिरर इमेज बनानी है अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट बनानी, मतलब वाई एक्सिस से वो किधर जाएगा, इसकी इधर वाली तरफ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6 आ जाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होता है और ये भी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे पॉइंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे मिरर, बहुत आसान क्वेश्चन है, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -5 और 6, जो मिरर इमेज जो होगी लाई
अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगी इज़ 5 और 6 हो जाएगी, ठीक है, एंड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आंसर था इसका। हमें इसके मिरर इमेज के पॉइंट बताने थे। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़े से। मिरर इमेज के पॉइंट ये हो गए, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो गया। बस सिंपल ये आंसर लिखना था हमें। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर देखो यही पॉइंट को ये बोलता है कि वाई एक्सिस के अबाउट बताओ, तो ये वाले पॉइंट किधर जाते हैं, इधर आते हैं, वाई एक्सिस के नीचे आते हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने वाई एक्सिस के अबाउट पूछा था, वाई एक्सिस के अबाउट इधर गए हैं, ठीक है। ये चीज हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 23, ये कह रहा है हमारे पास इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ये अब ये कह रहा है हमारे पास इस वाले पोलिनोमियल का x माइनस 3 फैक्टर है, ठीक है। फिर इन्होंने हमसे क्या बोल दिया कि देन द वैल्यू ऑफ k बतानी है हमें। चलो भाई सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में जो गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। गिवन वाला पार्ट क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस 6, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास जब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो वो चीज़ देखना है। या वहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन ना लिख के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पे देखो x माइनस 3 ये है हमारे पास फैक्टर दिया हुआ, इसके 0 के इक्वल मान के x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से करना है, हमें ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, पुटिंग the value of x in given polynomial, ठीक है। पोलिनोमियल में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x की। गिवन पोलिनोमियल हमारा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 मान के चलते हैं। x की वैल्यू 3 आई है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 यहाँ पे हो गया, माइनस 3 के हो गया यहाँ पे, और ये माइनस का 6 एज इट इज है। अभी 9 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 27 आएगा, माइनस 3 के माइनस 6 इक्वल टू 0। 27 में से 6 गए तो कितना बचा, 21 बचा, माइनस 3 के इक्वल टू 0। 21 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 3 के बचा, यहाँ पे आ गया माइनस का 21। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 मल्टीप्लाई में के इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो के इक्वल टू कितना आएगा, 21/3। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 7 21। तो यहाँ पे के की वैल्यू हमारी कितनी बन जाती है, 7, और यही हमारा हो जाता है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ईजी तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ध्यान से समझना। ये हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ इस वाले में, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड दोज द फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें और वाला पार्ट भी दिया हुआ है, हम दोनों पार्ट करेंगे। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मान के चल लो यार, जो गिवन लीनियर इक्वेशन है, या फिर हमारे लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारी क्या है, x इक्वल टू 5x माइनस 10 ये दी हुई है। अब इसे हमें किसकी फॉर्म में चेंज करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये हमारा इधर वाला पार्ट है सबको इधर ले आते हैं। तो x ये 5x इधर 5y, सॉरी यहाँ पे x लिख दिया मैंने, 5y इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, 5y हो गया। 10 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, तो इसे प्लस का 10 कर देते हैं। इधर क्या बचा, 0, ये बचा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अब हमें x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है, 1, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। और b का कोफिशिएंट क्या है, b क्या है, y का कोफिशिएंट, देखो y का कोफिशिएंट b है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, b कितना हो जाएगा, -5 दे रखा है, -5। और जो कांस्टेंट टर्म होती है इसे c बोलते हैं, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। बस हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरीके से हमें बताना था इसमें, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 24 का। देखो कुछ नहीं था इसमें, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने चेंज करा, जो इक्वल टू 0 के इक्वल बनाया, फिर वहां से a b c की वैल्यू हमने यहाँ से क्लासीफाइड कर दी है, वो हमारा आंसर हो गया। बस ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, बस सिंपल हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, इसका कलर चेंज करते हैं, दिखे नहीं रही है लाइन। चलो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इसका और वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है राइट इक्वेशन ऑफ वन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ये ऐसी इक्वेशन बतानी है जो पास हो रही हो इस वाली पॉइंट से, ठीक है भाई। ध्यान से समझो, मैं ग्राफ में समझाता हूँ पहले से। ये वाले पॉइंट लगभग x पे कितना है हमारे पास, 3, तो लगभग 3 यहाँ आएगा, 5 लगभग मान लेते हैं यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है,
अब ये कह रहा है इस वाले पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन बता दो। ठीक है, बता देते हैं। अब जैसे मान लो ये ग्राफ बनाया, मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, ये लाइन बना दी मैंने, ये लाइन बना दी, ये लाइन है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, ऐसे बना दी। तो अब हमने देखा जो लाइन बनी है, ये वाली जो लाइन बनी है हमारे पास, इसकी जो एक्स पे पॉइंट है, एक्स पे तो कहीं पॉइंट ही नहीं आ रहा इसका। अगर हम ध्यान से देखें, ये हमने ये वाली लाइन बना दी, ये लाइन बना दी हमने, ये इक्वेशन बना दी हमने। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे x हमें कितना दे रखा है 3, y हमें कितना दे रखा है 5, जो गिवन है। ध्यान से देखना, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब इससे पास होने वाली लाइन जो हमारे पास होगी, उसको हम लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल बना देता हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल ही तो बनाई है मैंने लाइन। तो ये हमारे देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि मैंने 5 वाले पॉइंट पे एक लाइन ऐसे पास कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे x से कोई मैटर ही नहीं करा, मैंने बस y की वैल्यू, y की पॉइंट बता दिया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे 5, ऐसे x इक्वल टू यहाँ पे हम 3 भी बोल सकते थे। वो लाइन ऐसे बनती, ये लाइन ऐसे बना देता अगर मैं, जैसे मानो लाइन ऐसे बना देता ये, तो यहाँ पे y का कोई मैटर नहीं है, बस x वाले पॉइंट पर टच हो रही है ये, तो ये हमारा क्या हो जाता, एक पॉइंट बन जाता, ठीक है, कि भाई ये वाला पॉइंट ले लिया हमने। अगर देखो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझो। ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे नंबर होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मान लिया 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ये हमारे पास 1 2 3 इस तरीके से नंबर बने हुए, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब मुझे एक लाइन चाहिए, एक लाइन बनानी है। मैंने मान लिया एक लाइन इस तरीके से बना दी, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, जो लाइन एल है ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो लाइन एल जो है पैरेलल है वाई एक्सिस के, है ना। और देखो y से तो कहीं टच नहीं हो रही, ये बस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस पे, कौन से पॉइंट पे 4 पे। तो यहाँ पे हम देखें, अगर ध्यान से देखें, हमारे पास x बराबर आ रहा है यहाँ पे कितना, 4 के बराबर आ रहा है। तो मैं इसको भी एक इक्वेशन ही बोल सकता हूँ। ये इक्वेशन कैसी बनेगी, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x क्या बोलते हैं माइनस वाई 0, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 0, इक्वल टू 0। इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। ये इस तरीके से भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे इक्वल टू यहाँ 4 लिख दूँ मैं, यहाँ 4, इस तरीके से ये भी आंसर बन सकता है। अब देखो उसी पे चलते हैं हम, हमारे पास इसको यहाँ पे ये है हमारे पास, ये y इक्वल टू 5 लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा x मल्टीप्लाई 0 और यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस में y इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन पॉइंट हमारे ये हैं, इससे हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दी हमने, और जो कि y इक्वल टू 5 दे दिया हमें, और एक इक्वेशन हमने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये और वाला हमारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वाले सेक्शन का, ध्यान से समझना। फैक्टराइजेशन चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर से भी इन्वॉल्वमेंट रखता है, सेकंड में भी इन्वॉल्वमेंट रखता है, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि फैक्टराइजेशन बेसिक पार्ट है, वो हमें आना ही चाहिए अच्छे से। अब देखो इसके दोनों पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है, जो सोल्यूशन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो पहला वाला पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास फैक्टराइज करना है, हमें 3x² प्लस 14x प्लस 8। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है वो चीज़ समझो। देखो x² का जो कोफिशिएंट होता है, पहले उसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 24 24। अब हमें इस 14 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करके तो 14 आए किसी पेयर में, और मल्टीप्लाई करके 24 आए प्लस का। देखो दोनों नंबर प्लस के, तो प्लस का ही आना चाहिए, वो चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, देखो फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 3x² प्लस 14x है प्लस 8। अब ऐसा नंबर क्या सोचे भाई, कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे 24 के फैक्टर कर लेते हैं। पहले जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया ना, उस नंबर के फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3। अब इन्हीं नंबर का कोई ना कोई पेयर बनेगा, ठीक है। इन्हीं नंबर में से कोई 2 पेयर बनेंगे नंबर के, जो हमें सिंप्लीफाई करने होंगे। तो अगर ध्यान से देखें हम, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 दूनी 4 कर देता हूँ अगर मैं, ठीक है, और 3 दूनी 6 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 6 4 10, ये तो प्लस होके आएगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं बनेगी। तो ऐसे तो पेयर नहीं बन पा रहा, कोई और दूसरा सोचते हैं अब। तो यहाँ पे हमारा 3 2 6 6 2 12 हो गया भाई, 12 हो जाता है हमारे पास यहाँ, और यहाँ पे 2 बच रहा है। 12 2 24 होता है, 12 और 2 14 होता है, बन गया भाई पेयर। तो 3x² अगर मैं लिख दूँ प्लस का 12x प्लस का 2x लिख दूँ, और प्लस में देखो नंबर यही लिखना है, ये बस हमें सोचना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सोचना होता है, बस इसका काम खत्म। ये रफ काम था हमारे पास, ये खत्म हो गया। यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा, इसका काम खत्म हो गया। पेयर बनाने के लिए सोचना पड़ता है हमें, जो पेयर बनाए ना, ये सोचने के लिए करना पड़ता है बस हमें। अब
अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, बहुत ध्यान से समझना, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। इसमें क्या करना होता है, इस वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना पड़ता है दो नंबर में कि प्लस या माइनस करके तो यही नंबर बने, पर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो इसकी मल्टीप्लाई करके नंबर बनता है 24, ये आना चाहिए। और साइन का भी हमें ध्यान रखना, जो साइन है प्लस माइनस वो भी हमारे सही होने चाहिए। अब इन दोनों में से देखो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर और प्लस के 12x में से कॉमन क्या है। अगर हम ध्यान से देखें 3x कॉमन आ सकता है, देखो 3 यहाँ पे और 12 के पास भी 3 होता है, 3 4 12 होता है क्योंकि ये, तो x स्क्वायर में से x गया और 3 गया, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक बार x बचा ना, 2x थे यहाँ पे, ठीक है भाई। 12 में से 3 गया तो सिर्फ 4 बचा, क्योंकि 4 3 12 होता है, ठीक है भाई। x चला गया, एक ही x था तो यहाँ पे x बचा ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बच रहा है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2 4 8, ठीक है भाई। अब एक बार बाहर वाले नंबर का ब्रैकेट बना देते हैं, 3x + 2 और एक बार अंदर वाले x + 4, और यही हमारा आंसर। बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी थी, बहुत आसान है। ये देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत आसान तरीके से हो सकता था, ठीक है, और बहुत जल्दी। अब इसका और वाला पार्ट करते हैं। और वाले पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है भाई, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें क्या दिया, वो लिख देते हैं 102 का क्यूब, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो क्यूब दिया हुआ है, क्या मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 + 2 लिख सकता हूँ मैं इस नंबर को, ठीक है भाई, लिखा जा सकता है इस तरीके से इसका क्यूब। अब मैं इसमें क्या करूंगा, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, ये सेकंड चैप्टर से बिलोंग करता है। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे सबसे पहले। x ये होता है हमारे पास a² + b², ठीक है, प्लस 3ab, और हमारे पास होता है फिर ये ब्रैकेट में a + b, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बस, a हमारा कितना 100, b हमारा 2, तो मतलब 100 का स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, +2 का स्क्वायर +3 × 100 × 2 और ब्रैकेट में 100 + 2, ठीक है भाई। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 10,000। 2 का स्क्वायर 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3 2 = 6, 600 आ गया। उसको प्लस करेंगे वहाँ पे 102 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, अब हम इसको प्लस कर लेंगे 10004 आ गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 का 2, ठीक है, 6 ये 612 आ गया, और यहाँ पे 2 0 ऐड हो गया। अब इसको प्लस कर देंगे बस, सिंपलीफाई करने के लिए कर लेते हैं, 61200 और 10004, इसको ऐड करा तो 40217, ठीक है, तो कितना आया हमारे पास प्लस करके 71204, ये हमारा आंसर हो जाता है। बस सिंपलीफाई से फॉर्मूला लगाना था और यहाँ पे सिंपलीफाई हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है, और सेक्शन जो बी है हमारा वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट सेक्शन के सेक्शन सी के साथ।